मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों हमने अस्पष्ट फलन के बारे में पढ़ा था। वो किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है वो हमने समझाया था आपको अस्पष्ट फलन के बारे में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि अस्पष्ट फलन का अवकलन कैसे प्राप्त किया जाता है। तो एक बार फिर से मैं अस्पष्ट फलन समझा दूं इन शॉर्ट, ताकि आप लोगों को जो आज हम उससे संबंधित सवाल बताने जा रहे हैं उसको समझने में बिल्कुल आसानी हो। तो अस्पष्ट फलन नाम से ही पता चलता है अस्पष्ट नहीं होना। तो इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से फलन पर x और y दो मान होते हैं। मुख्य रूप से वैसे बहुत सारे मान हो सकते हैं जिस कंडीशन को हम लोग पढ़ रहे हैं। जनरली दो फलन x और y। अस्पष्ट फलन एक ऐसा फलन होता है जिसमें y का स्पष्ट मान आपको प्राप्त नहीं किया हुआ रहेगा, y का स्पष्ट मान दिया हुआ नहीं रहेगा, तो अस्पष्ट फलन होता है। मतलब ये कि मान लिया जाए आपको दिया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर साइन y। क्या इससे y का स्पष्ट मान प्राप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। यह y के लिए अस्पष्ट फलन हुआ। तो अस्पष्ट फलन का मतलब ही हो गया स्पष्ट मान प्राप्त नहीं होना। तो इसमें जो सवाल दिए जाते हैं वह आपको डायरेक्टली dy/dx के रूप में सवाल दिए जाते हैं। उसका मान आपको बोला जाएगा निकालने के लिए। तो हम लोग अस्पष्ट फलन का अवकल गुणांक कैसे प्राप्त करते हैं उसके लिए हमने कुछ स्टेप्स लिखा है, उसको मैं डील करता हूं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। दोनों तरफ, क्योंकि इसमें जब स्पष्ट मान नहीं दिया हुआ रहेगा तो दोनों तरफ बराबर के दोनों साइड आपको कुछ न कुछ पद दिए रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर लिखना है दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यह हो गया आपका पहला स्टेप, ये लिखना है। उसके बाद क्या कहता है कि इसको जब अवकलन कीजिएगा तो उसमें dy/dx जरूर मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा वो मैं नीचे में एक्सप्लेन किया हूं, उसको मैं बताऊंगा। तो पहले ये देखो कि dy/dx जो भी पद मिलेगा उसमें करना क्या है कि जितने भी dy/dx वाले पद होंगे उसको बराबर के एक तरफ, और जिसमें dy/dx नहीं होंगे उसको बराबर के दूसरे तरफ रख देना है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप वही कर रहा है कि dy/dx वाले सभी पदों को एक तरफ तथा जिसमें dy/dx नहीं है उन पदों को दूसरी तरफ रखा जाता है। ठीक है, और तीसरा स्टेप कह रहा है, और जब चूंकि आप सोच लो कि dy/dx से सारे पद एक तरफ हो जाएंगे तो उसमें dy/dx तो कॉमन होगा ही। वही कह रहा है कि dy/dx को कॉमन लेते हुए अवकल गुणांक प्राप्त किया जाता है। तो dy/dx जो भी कॉमन लेंगे उसके साथ dy/dx के साथ जो भी पद आएगा उसको हम लोग दूसरे तरफ भेज देंगे, जिससे हमारा dy/dx निकल जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब अस्पष्ट फलन का हम लोगों को अवकलन प्राप्त करने के लिए कहा जाता है, इसका मतलब होता है आपको dy/dx निकालना है। ठीक है, अब देखिए dy/dx निकालने के क्रम में आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना है। यदि उन बातों को आप समझ गए तो इसका अवकल गुणांक प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए वो चीज क्या है। हालांकि आपने जितना भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अभी अवकलन से संबंधित वही चीज आपको यहाँ भी याद रखना है, कुछ नया याद नहीं रखना है। बस एक छोटा सा चीज है जो आपको नए तौर पर ध्यान रखना है। देखो वो छोटा चीज क्या है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कि पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसके बाद जो लिखा हुआ हूँ उस पर आएंगे। जैसे आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, यहाँ नीचे लिख रहा हूं, ध्यान दो। अभी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? कॉस एक्स। ये तो सबको याद है, इतना दिन से पढ़ रहे हो ये तो याद होगा ही। लेकिन वही चीज यदि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई रहे
डिफरेंशिएशन ऑफ क्या रहे, साइन वाई रहे, तो कोई बात नहीं है। बस ये देखो डी बाई डी एक्स है, मतलब एक्स के सापेक्ष है, तो जैसे डिफरेंशिएशन अभी आप साइन एक्स का किए थे वैसे ही साइन वाई का करोगे। तो बस ये है साइन वाई, तो यहाँ पर आपको देना होगा कॉस वाई। ठीक है, अब देखो आप जरा सा पिछले टर्म को याद करो जिसमें आप पढ़े थे फंक्शन ऑफ फंक्शन। उसमें बताया कि सबसे शुरू वाला करो, उसके बाद अगला करो, उसके बाद अगला करो। इस तरह से एक चेन रूल के तरह चलते हुए हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन का अवकलन करते थे, याद है। चलिए सेम उसी तरह का सिस्टम आपको यहां ध्यान रखना है कि जैसे आप फलनों के फलन का अवकलन करते थे वही सिस्टम आपको यहां भी यूज करना है। तो पहले साइन का तो कर दिया कॉस वाई, अब देखो साइन का हो गया, अब बचा क्या आपका वाई बच गया। आपको ध्यान होगा यदि यहाँ पर x होता था, पहले उस पे चलते हैं, मान लिया जाए x होता था, x तो लिखते थे, तो साइन x के साइन के बाद हम लोग x का करते थे, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, 1 होता था, इसलिए उसमें 1 लिखने का जरूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि 1 से आप किसी भी संख्या को गुना करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यदि साइन y है तो इसका डिफरेंशिएशन आप cos y देंगे ही, लेकिन उसके बाद ये सिर्फ आप साइन का डिफरेंशिएशन किए, अभी y तो बाकी है, तो y के लिए क्या लिखेगा, dy बटे dx। बस यही चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए एक और चीज पर हम डिस्कस कर लें, जरा सा कुछ और इसी से संबंधित बात पर हम लोग चर्चा कर लें। जैसे मान लिया जाए आपको ex करता है, तो क्या लिखते हो, ex लिखते हो, है ना। वही चीज यदि यहाँ पर ey कहा जाएगा तो ey लिखोगे, है ना। लेकिन e के बाद बचता क्या है, y, तो y का करोगे डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखेंगे हम लोग, dy बटे dx। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, मतलब सीधा सीधी बात आप ये याद रखो कि अस्पष्ट फलन में y से रिलेटेड टर्म में हम डिफरेंशिएशन जब पूरी तरह से कर देंगे तो उसके बाद लास्ट में dy बटे dx डाल देंगे। वजह आपको बताया क्यों डालना है, इसलिए डालना है कि जैसे आप सारे टर्म का डिफरेंशिएशन कर लेते हो तो लास्ट में y तो बच ही जाता है ना, और y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करना है तो dy बटे dx आपको लिखना ही है। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि यदि आपको d ऑफ dy ey का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो ey होगा, क्योंकि ये किसके सापेक्ष है, y के सापेक्ष है, और y के सापेक्ष फिर से जैसे e पर पावर y का किए तो ey हुआ, अब e को हटाएंगे तो सिर्फ y का बचेगा, तो ये तो dy बटे dy हो जाएगा जिसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो जैसे आप डिफरेंशिएशन करते थे वैसे ही करो, बस लास्ट में dy बटे dx मल्टीप्लाई कर दो। यदि y से रिलेटेड टर्म है तो ey का ये हो गया, तो उसमें dy बटे dx। ठीक है, अच्छा मान लिया जाए यहाँ पर एक और लेते हैं, मान लिया जाए यहाँ पर रहता है 10 पर पावर 5y, इसका डिफरेंशिएशन रहता है। तो ये तो आप समझ लो फंक्शन और फंक्शन है। खैर पहले कौन सी का, पावर का, तो ये होना चाहिए 5 10 पर पावर 4y, राइट। पावर खत्म करो, पावर के बाद और 10 पर 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर, सारे का कर लिए, पावर का किया 10 का किया, y का बचा, तो लास्ट में dy बटे dx। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। आते हैं इसमें आगे जो हमने लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो साइन y का cos y होगा और फिर y का कीजिएगा तो dy बटे dx। बस ये इसलिए लिख दिया ताकि आप लोगों को ध्यान रहे अच्छे से। क्यूब है तो पहले पावर का किए तो 3 साइन स्क्वायर y, पावर हटा तो साइन का होगा cos y, फिर लास्ट में y के लिए dy बटे dx। अच्छा उसी तरह cos इनवर्स y रहेगा, तो जैसे cos इनवर्स x का होता है वैसे cos इनवर्स y का करना है, तो cos इनवर्स का -1 बटे √1 माइनस x स्क्वायर, तो √1 माइनस y स्क्वायर हो गया। फिर y के लिए dy बटे
dx। राइट है, चलते हैं उधर। उसी तरह से एक्सपोनेंशियल y का, तो इसका ही y ही हो जाएगा और y के लिए डिवाइडेड dx। log y का, तो log का तो हो गया 1/y और सिर्फ y के लिए डिवाइडेड dx। y पर पावर n, जैसे x पर पावर n होता है तो y पर पावर n का भी उसी तरह से करना है। n आगे y पे एक, y के पावर में एक घट जाएगा, n y n माइनस 1, और जब पावर का हो गया तो y के लिए डिवाइडेड dx। क्लियर? चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं और उसका अवकल गुणांक कैसे प्राप्त होगा उसको हम एग्जांपल में क्लियर करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, यदि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10y तो डिवाइडेड dx बराबर व्हाट। ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10y तो डिवाइडेड dx बराबर व्हाट। तो ये आपको जो दिया गया है सवाल, उसको समीकरण 1 मान लिए। उसके बाद आपको लिखना है दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लैंग्वेज आपको लिखना है। ठीक है, अच्छा वो लैंग्वेज आप लिखोगे, उसके बाद क्या करना है, ये देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेफ्ट में है और राइट में 10y, तो ये लिख देना है, राइट वाला भी लिख देना है, बस दोनों के आगे में dy dx डाल देना है। देखो कुछ नया हम नहीं किए हैं, बस जो ऊपर में था वही उतार दिए हैं। चूंकि यहाँ पर x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ dy dx आपको लिख देना है। ठीक है, ये चीज ही आपको ध्यान रखना है। आगे देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन समझ रहे हो, 2x, y स्क्वायर का 2y होगा, x स्क्वायर 2x, उसी तरह से y स्क्वायर का 2y, और चूंकि y का कर रहे हो तो उसके साथ dy/dx डालोगे ही आप। राइट साइड चलते हैं, 10 का सेक स्क्वायर y हो जाएगा। अब जब सेक हो गया, 10 का सेक स्क्वायर y हो गया, अब चलते हैं 10 के बाद y का नंबर है तो y के लिए डिवाइडेड dx। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन हुआ, लेकिन अभी जो हमको एग्जैक्ट मान चाहिए डिवाइडेड dx वो नहीं निकला। तो देखो स्टेप पहला हमने क्या कहा था, x के सापेक्ष अवकलन किया जाता है, तो यहां तक समझ लो हमने x के सापेक्ष अवकलन किया, यानी पहला स्टेप क्लियर किया। दूसरे स्टेप में क्या कहते हैं, डिवाइडेड dx वाले सभी पद को एक तरफ लाइए, तो ये देखो डिवाइडेड dx वाला ये टर्म है और ये वाला है डिवाइडेड dx वाला टर्म, दोनों को हम लोग बराबर के इस साइड लेते आए, तो ये 2y डिवाइडेड dx सेक स्क्वायर y डिवाइडेड dx, ये प्लस इधर करके माइनस हो गया। चलिए ये हो गया, और 2x प्लस है उधर जाके 2x माइनस हो गया, डिवाइडेड dx मिल रहा है, तो इससे बचा 2y माइनस सेक स्क्वायर y बराबर माइनस 2x। अब डिवाइडेड dx निकालना है, ये चीज इधर गुना है उधर जाके भाग हो गया, ये हो गया। समझ में आ गया सबको? तो ये था आपका डिवाइडेड dx का मान प्राप्त कैसे करना है। कुछ और एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं, इसको आप लोग पूरा कर लो जल्दी से। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट एग्जांपल, यदि x क्यूब प्लस y क्यूब बराबर साइन स्क्वायर y साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y, तो dy/dx बराबर व्हाट। क्वेश्चन है x क्यूब प्लस y क्यूब बराबर साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर
वाई, तो dy बटे dx बराबर 1। सॉल्यूशन जो रूल बताया गया था वो ध्यान रखो भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, साइन स्क्वायर एक्स जो साइन स्क्वायर वाई, ये है। तो इसको एक नंबर मान लेंगे। फिर जो लैंग्वेज लिखे थे वो लैंग्वेज लिखोगे आप, वो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हिंदी के लिए। अब इसके लिए एक अंग्रेजी शब्द भी यूज होता है जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट यूज कर सकते हैं। वो अंग्रेजी में लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग DIFFN या डॉट बोथ साइड्स W.R.T.X। इसका मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष वी है, ठीक है। तो इस दोनों में कोई एक ही लैंग्वेज लिखेगा, या तो ऊपर वाला लिखेगा या तो नीचे वाला, कोई भी एक लिख सकते हैं, दोनों ही लिखना है। मैंने समझाने के लिए दोनों लिख दिया, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज ही लिखिएगा जब आप सवाल बनाइएगा। चलिए, आपको बताया था पिछले सवाल में, पिछले एग्जाम्पल में कि जो है वही उतार दो, एक्स क्यूब जो वाई क्यूब उतार दिए बराबर, उधर भी जो है साइन स्क्वायर एक्स जोड़ साइन स्क्वायर वाई उतार दिए, ठीक। और लिखे हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ, तो इसलिए इधर भी डी बटे डी एक्स लिखेंगे और बराबर के उधर भी डी बटे डी एक्स, ठीक है। चलिए करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। क्या हो जाएगा इसका 3x स्क्वायर, इसका हो गया 3y स्क्वायर, और चूंकि y का कर रहे हो तो उसके साथ dy बटे dx को आपको डालना ही है, राइट। चलो इधर करते हैं, इधर पहले पावर का, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन आप लोग पढ़े हैं तो ध्यान होगा, पहले पावर का तो 2 आगे साइन x, ये तो पावर का हुआ। अब पावर खत्म हुआ, अब साइन का cos x, राइट। चलिए आते हैं दूसरे में, प्लस फिर उसी तरह से इसमें भी करेंगे, ये वाला भी 2 साइन y इंटू कॉस y, है ना। पहले पावर का हुआ तो 2 साइन y, फिर साइन का करेंगे तो कॉस y, और चूंकि y है तो उसके साथ dy बटे dx, राइट। अब जितने भी dy बटे dx वाले पद हैं उसको बराबर के पहले लेते हैं और लेफ्ट साइड में, और जिसमें dy बटे dx नहीं है उसको बराबर के दूसरे साइड ले जाओ। तो ये हो गया आपका 3y स्क्वायर dy बटे dx घटाओ 2 साइन y इंटू कॉस y dy बटे dx, ले आए बराबर के साइड। अब जो बचा उसको उधर लिखते हैं, ये बच गया 2 साइन x इंटू कॉस x, और इधर था जिसमें dy बटे dx नहीं था वो था 3x स्क्वायर, जो प्लस में था तो उधर जा करके माइनस हो गया, माइनस 3x स्क्वायर, dy बटे dx कॉमन आ गया, क्या बचेगा 3y स्क्वायर माइनस 2 साइन y इंटू कॉस y इंटू कॉस x माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब ये इधर गुना है, उधर जाके भाग हो जाएगा, दैट मीन्स फाइनल रिजल्ट dy बटे dx इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3y स्क्वायर साइन y इंटू कॉस y। समझ के बात को? तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसको आप थोड़ा सा ऐसे घेर दो, ये हो गया। चलो इसको पूरा कर लो।
चलिए अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन चलते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल था आपका, और इससे पहले आपको पहला एग्जाम्पल बताया था। एक चीज ध्यान रखिएगा आप कि जितने भी सवाल आप पढ़ोगे उन सारे सवालों में पिछले सिस्टम का प्रयोग हमेशा होते ही रहेगा। चाहे इससे पहले आप फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़े हो, या फिर यू भी पढ़े हो, या फिर यू बटे भी पढ़े हो, आप आगे बढ़ते जाओगे। इसमें कितना भी हाई लेवल पर क्यों न पहुंचो, आपको बेसिक चीज हमेशा यूज होते ही रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये आपको दो सवाल, हालांकि इससे पहला जो था, आज का पहला सवाल बिल्कुल सिंपल फॉर्म में था। दूसरा सवाल में थोड़ा सा दूसरे सवाल में फंक्शन ऑफ फंक्शन का यूज हुआ। अब तीसरे सवाल में हम लोग इसके u इंटू भी टर्म पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। यदि x क्यूब जोड़ y क्यूब जोड़ x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस साइन क्यूब y बराबर पाई x, तो dy बटे dx बराबर। देखिए यह कैसे थोड़ा सा अलग है बाकी से। x और y दोनों जो है ये किस रूप में है, गुना के रूप में, तो ये कहलाएगा आपका u इंटू भी फॉर्म। तो पहले जो लैंग्वेज लिखते हैं, सॉल्यूशन जो दिया गया है उसको समीकरण 1 मान लो। x क्यूब जोड़ y क्यूब जोड़ x स्क्वायर y स्क्वायर जोड़ साइन क्यूब y बराबर पाई x। ये हो गया आपका समीकरण नंबर पहला। डिवाइड dx ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर साइन क्यूब y बराबर डिवाइड dx ऑफ पाई x। दिस इंप्लाइज, करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। ये हो गया आपका 3x स्क्वायर प्लस इसका हो गया 3y स्क्वायर, और चूंकि ये y का पावर है इसीलिए यहाँ पर आपको dy बटे dx भी लिखना पड़ेगा। अब जैसे इस पर चलेंगे तो ये देखो क्या है, u इंटू भी, तो u इंटू भी का जो फॉर्म होता है उस पर बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर तो y स्क्वायर गुना जो डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर तो x स्क्वायर गुना, ठीक है। पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा गुना, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला गुना। यू भी आपको याद होगा, सेम वही चीज यहाँ पर एडजस्ट किए हैं। इसके लिए ये टर्म हो गया। अब किसका बचा हुआ है, साइन क्यूब का। तो ये तो पहले पावर का करोगे 3, पहले पावर में कुछ नहीं, जैसे है वही चीज लिखना है, सिर्फ पावर आगे और एक कम, तो 3 साइन स्क्वायर y हो गया। तो ये सिर्फ अभी पावर का हुआ है, पावर के बाद फिर साइन का आप करोगे, ये होगा cos y, और जब ये हो गया तो dy बटे dx, राइट। ये सारा काम हो गया क्लियर। अब राइट साइड वाला पाई x, पाई तो कांस्टेंट है, x का करना है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो पाई गुना 1 पाई हो गया। ये राइट साइड का रिजल्ट पाई हो गया, ठीक। चलिए एक और स्टेप लगाते हैं। ये जो डिफरेंशिएशन वाला टर्म छोड़े उसका डिफरेंशिएट करने में, मतलब बाकी सब अभी आप उतार दो। 3x स्क्वायर जोड़ 3y स्क्वायर dy बटे dx। ये x
स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो 2x वाई स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर का करना है तो 2y और dy बटे dx हो गया इंटू एक्स स्क्वायर जोड़ 3 साइन स्क्वायर y cos y dy बटे dx बराबर पाई। देखो इन सारे में से जितने dy बटे dx वाले टर्म है उसको लेफ्ट में रखो, बाकी सबको दूसरी साइड भेज दो। तो dy बटे dx वाले टर्म एक, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा, इसको इधर ही रहने देना है, बाकी को उधर भेज दो आप। तो ये हो गया 3y स्क्वायर dy बटे dx, ये गुना कर दो आप प्लस 2x स्क्वायर y dy बटे dx प्लस 3 साइन स्क्वायर y इंटू कॉस y dy बटे dx। ठीक है, dy बटे dx वाले जितने भी टर्म थे उसको हमने लेफ्ट में रख दिया, अब बाकी को राइट में भेज दो। तो उधर राइट में पहले से पाई है प्लस 3x स्क्वायर है, उधर माइनस 3x स्क्वायर हो गया, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो गया 2xy स्क्वायर। ठीक, dy बटे dx मिल रहा है, उसको आप कॉमन ले लें, dy बटे dx कॉमन 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 3 साइन स्क्वायर y कॉस y बराबर पाई माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर। ठीक है, ये सारे इधर गुना है, उधर जाकर के भाग हो जाएंगे। दैट मीन्स फाइनली dy बटे dx इक्वल टू पाई माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 3 साइन स्क्वायर y इंटू कॉस y। ये हो गया आपका, समझ में आ गया। तो ये था आपका अस्पष्ट फलन में u इंटू v रहेगा तो उसको कैसे वर्क करना है। अब एक और सवाल बता देता हूं जिसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन के अंदर u इंटू v रहेगा तो उस पर कैसे वर्क करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ाते हैं, इसको बिता रहे हैं। नीचे क्वेश्चन, यदि x क्यूब जोड़ tan इनवर्स y प्लस साइन एक्स वाई माइनस 2x क्यूब y क्यूब बराबर पाई स्क्वायर y क्यूब। जैसे ये आपका सवाल है तो dy बटे dx बराबर हुआ। चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं हम लोग। यहाँ पहले जो दिया उसको एक मान लो, x क्यूब जोड़ tan इनवर्स y जोड़ साइन एक्स वाई घटा 2x क्यूब y क्यूब इक्वल टू पाई स्क्वायर। हम लोग एक मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखना होगा जो लैंग्वेज हमने पिछले सवाल में आपको बताया था लिखने के लिए, मैं अंग्रेजी में ही लिख रहा हूँ, आपको जो सुविधा होगा आप लिख देना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव या वी गेट, जो कुछ भी लिख सकते हो। चलिए ये हो गया
डी बाई डी एक्स लिख करके लेफ्ट वाला मान उतार दो, एक्स क्यूब प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस साइन एक्स वाई 2x क्यूब वाई क्यूब बराबर राइट साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ पाई स्क्वायर वाई। ठीक है, चलो डिफरेंशिएट करते हैं एक एक करके। जो सिंपल होगा सिंपल, जो u इंटू भी होगा उसको u इंटू भी पर लिखेंगे। जैसे ये सिंपल है 3x स्क्वायर, ये tan इनवर्स है, ये भी सिंपल ही है, तो tan इनवर्स का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और चूंकि ये y से रिलेटेड है tan इनवर्स का हो गया, y के लिए लिखेंगे dy बटे dx जोड़। अब इस पे जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट्स है, क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरह का सिस्टम दिया गया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये लिखा हुआ है साइन एक्स वाई, साइड में मैं इसको डिस्कस करता हूँ, साइन एक्स वाई। ठीक है, हालांकि ये इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से, लेकिन यदि ऐसे भी डायरेक्टली दिया गया है साइन एक्स वाई, तो आप समझ जाइएगा कि ये साइन के बाद है, तो ये जो है फंक्शन ऑफ फंक्शन है। ठीक है, हाँ ऐसा दिया रहता y इंटू साइन एक्स, तो ये हो गया u और ये कहलाता v, u भी टर्म कहलाता, x और y गुणा करोगे u भी टर्म, तो ये डायरेक्टली u भी टर्म कहलाता। और ये साइन के बाद एक्स वाई है, तो साइन जो है वो मेन फंक्शन कहलाया एक्स वाई, तो साइन के बाद एक्स वाई है, तो ये कहलाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन के अंदर u इंटू भी फॉर्म। ध्यान रखिएगा, ये चीज हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पर साइन के बाद एक्स वाई है, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन के अंदर u इंटू भी कहलाएगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, एक्स वाई तो आपको सिर्फ उतार देना है। ठीक है, तो ये साइन का डिफरेंशिएशन हुआ। जैसे ही साइन के बाद हम लोग अंदर एंट्री करेंगे, तो ये कहलाएगा आपका u इंटू भी फॉर्म। चूंकि ये एनसीईआरटी में इसी तरह का एक सवाल दिया गया, इसलिए मैंने इसको नहीं घेरा, लेकिन ये एक्चुअल में इस तरह से होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं है, तो ये भी दिया हुआ रहे, तो पहले साइन का तो कर लिए, उसके बाद अंदर जैसे एंट्री करेंगे आपको x इंटू वाई मिलेगा, तो ये कहलाया आपका u भी फॉर्म। तो u भी फॉर्म पर सूत्र जो होता है उसको बैठा देंगे, तो x का डी बाई डी एक्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन y गुना जोड़ dy बटे dx, तो x गुना, राइट। अब चलते हैं इधर -2 कांस्टेंट है, ओवरऑल 2 लिखिए। अब फिर देखो ये इंटू है, तो ये भी आपका u भी फॉर्म कहलाता है, तो इसका भी डिफरेंशिएट करो आप u इंटू भी पर, तो फॉर्म लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो वाई क्यूब गुना जोड़ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब गुना। ये हो गया सारा सिस्टम लेफ्ट का, इतना लंबा चौड़ा। अब राइट आते हैं, पाई स्क्वायर वाई क्यूब, पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये उतार दिया हमने पाई स्क्वायर, और वाई क्यूब का करना है तो 3 आगे होगा, तो 3 वाई स्क्वायर, और पावर का जब हो गया तो फिर y के लिए dy बटे dx, राइट। दिस इंप्लाइज, अब एक स्टेप लगाते हैं, ये जो डी आप लिखे उसका डिफरेंशिएशन करने में, तो सबको उतार देते हैं, 3y स्क्वायर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy बटे dx प्लस cos एक्स वाई इंटू, ये हो गया x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई, ये dy बटे dx ही हो जाएगा, इंटू x घटाओ 2 इंटू एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, और चूंकि y का कर रहे हो उसमें, तो dy बटे dx इंटू एक्स क्यूब, राइट, बराबर हो गया 3 पाई स्क्वायर वाई स्क्वायर dy बटे dx। दिस इंप्लाइज, अब एक स्टेप इसको गुणा करने में लगाते हैं, 3y स्क्वायर 1/1 प्लस
वाई स्क्वायर डिवाइड बटे डी एक्स प्लस वाई। वाई देखो ये वाई को इस वाई से नहीं करेंगे, वाई यहाँ आगे गुना होगा क्योंकि यह वाई फंक्शन और फंक्शन के अंतर्गत है, ये बाहर है तो बाहर वाले संख्या से गुना करेंगे। ये हो जाएगा वाई कॉस एक्स वाई प्लस फिर उसी तरह से एक्स कॉस एक्स वाई और डी वाई बटे डी एक्स तो पीछे लिखा ही रहता है। ये हो गया, माइनस इसको गुना कर दो, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 6 एक्स को वाई स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स बराबर 3 पाई स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स हो गया। अब जितने भी डी वाई बटे डी एक्स के टर्म है सबको एक तरफ लेते आओ भाई, तो ये वाला हो गया 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स, सारे डी वाई बटे डी एक्स, इसमें से एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, सबको एक तरफ लेते आना है। प्लस एक्स कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स माइनस 6 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स बराबर, वो प्लस है 3 इधर आकर के माइनस 3 पाई स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स। अब जो बच गया जिसमें डी वाई बटे डी एक्स नहीं है सारे टर्म उधर लेते जाओ, तो ये प्लस था माइनस उधर, ये प्लस था उधर जाके माइनस, ये माइनस था उधर जाके प्लस, तो पहले इसी को लिखते हैं माइनस है उधर जाके प्लस, तो 6 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अब बाकी दोनों को लिखते हैं माइनस 3 वाई स्क्वायर, ये भी प्लस है उधर जाके माइनस वाई कॉस एक्स राइट। चलो आप डी वाई बटे डी एक्स भाई कॉमन ले लो सारे से, 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स कॉस एक्स वाई माइनस 6 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 3 पाई स्क्वायर वाई स्क्वायर 6 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 3 वाई स्क्वायर माइनस वाई कॉस एक्स वाई। ये सारे इधर गुना उधर जाकर के भाग हो जाएंगे, दैट मीन्स डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 3 वाई स्क्वायर माइनस वाई कॉस एक्स वाई all divided by 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स कॉस एक्स वाई माइनस 6 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। हाँ ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, आज आपको मैं अपने से वर्क नहीं दूंगा, आज आपको कुछ बुक से भी दे रहा हूं और कुछ खुद से दे रहा हूं। चलिए इसको मिटा रहे हैं अब। मेरे पास यहाँ बुक उपलब्ध नहीं है, फिर भी आप लोगों को जिसके पास भी बुक उपलब्ध होगा जरूर बना लीजिएगा। यदि बुक उपलब्ध होता तो यहीं से आपको क्वेश्चन में भेज देता। वैसे जिनके पास भी बुक उपलब्ध है, मैं जो पॉइंट लिख रहा हूं उसको आप लोग फोटो खींच करके टेलीग्राम पे भेज देंगे, ताकि जिन स्टूडेंट के पास भी बुक नहीं है वो टेलीग्राम से उस क्वेश्चन को अपलोड करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जो वर्क है, वर्क
ये बुक से दे रहा हूं, ये आपको 5.2, 5.3 और 5.4, ये 3 चैप्टर आप लोगों को वर्क पूरा कर लेने हैं। सारे सवाल इसके बन जाएंगे, थोड़ा बहुत होगा तो कोई बात नहीं है। 5.2 का 2 सवाल आपको बनाने में परेशानी होगी क्योंकि वो हमने नहीं बताया है, वो हम छोड़ दिए हैं। जब आपको कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको 9 नंबर और 10 नंबर बताएंगे। फिलहाल 2 सवाल को छोड़ करके 5.2 का टोटल बन जाएगा, 5.3 भी बन जाएगा और 5.4 भी। ये तीनों चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा कल के डेट में, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आज जो सवाल दिया है उस पर हम 3-4 सवाल दे रहे हैं। फाइंड dy/dx। पहला नंबर x³ जोड़ y³ बराबर cos y। क्वेश्चन नंबर दूसरा 10x + 10y बराबर π²y²। क्वेश्चन नंबर तीसरा x³ y³ + xy - 3 cos x बराबर 2 tan y। क्वेश्चन नंबर चौथा x + y बराबर πy। क्वेश्चन नंबर 5वां sin³ x + e⁻y बराबर cos x। तो बस 5 सवाल आपको बना लेने हैं। सारे सवाल में आपको dy/dx प्राप्त करने हैं, ठीक है। तो इन सारे सवाल को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। कल हम लोग मिलते हैं इस चैप्टर के अगले पार्ट पर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।